In international politics, nations have no permanent friends or enemy, only permanent interest. ये लाइन आपको इस बार में देखने को मिली होगी और आपने देखा भी होगा कि इंटरेस्ट कैसे एग्जिस्ट करता है। आज इसी सब पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि ईरान, इजराइल और यूएसए की लड़ाई चल रही है, इसमें सब जो है अपनी अपनी प्रक्रिया जो है अपनी अपनी स्टेटमेंट अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने न्यूज में भी देखा, आगे सुन ही रहे होंगे कि किस तरह से न्यूज तो पहली बात तो थोड़ा और ही तरीके से दिखाता है। आप न्यूज को कम ही देखें तो अच्छा है, लेकिन मेन हम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई द वार इज गोइंग। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई आखिर हो क्यों रही है। देखिए फ्रेंड्स, देयर आर थ्री मेन रीजन है, तीन मेन मेजर रीजन जो है। पहला जो है मिडिल ईस्ट में अपनी पावर को मेंटेन रखना, पावर बनाए रखना। यहां पे पावर की बात आती है कि पावर को बनाए रखना मिडिल ईस्ट में। नंबर सेकंड बात आती है न्यूक्लियर वेपन की। फ्रेंड्स, कि न्यूक्लियर वेपन है, ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो दो कंट्री यूएसए एंड इजराइल जो है ये चाहते हैं, दोनों कंट्री चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, ईरान जो है ये न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। ये कारण आ गया। थर्ड जो मेन कारण है फ्रेंड्स, कि ऑयल का हमेशा जो है रिसोर्सेस यहां पे जैसे मिडिल ईस्ट में हमने कहा रिसोर्सेस के बिहाफ पे ही मींस रिसोर्सेस जो है वो अपने रिसोर्सेस मेंटेन रखना चाहती है ईरान अपने हिसाब से। जो ऑयल का है उनका ऑयल, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो मेजरली जो कवर करता है वो ऑयल से करता है, और ऑयल से आपको पता है एनर्जी ऊर्जा है जिसके पास, उसी के पास शक्ति है। तो फ्रेंड्स, ये ऊर्जा दो मेन मेजर कारण आ गए। थर्ड, आप यहां पे जो ईरान और इजराइल की जो है जो बात चलती आ रही है, इसके पीछे भी इसका एक सेपरेट लेक्चर लूंगा मैं। ये डिटेल में आपको पता है, हिस्ट्री काफी देर से इनकी अपनी लड़ाई है एक लैंड को लेके, प्लस आइडियोलॉजिकल वॉर है इनकी अपनी। तो ये काफी लंबी लेक्चर इसी पे लूंगा मैं, ईरान और इजराइल पे। तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर ओनली थ्री मेन राइट नो, जो तीन मेजर इशू मिल रहे हैं, जो ये कारण मिल रहे हैं, ये तीन कारण मिल रहे हैं जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए, ईरान जो है, ईरान जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है या वो न्यूक्लियर पावर की बात करता है, तो उसी समय यूएसए और इजराइल उसको रोकते हैं ताकि मिडिल ईस्ट में भी उसकी पावर ना बढ़े। मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वहां भी उस एरिया में, उस रीजन में उसकी पावर ना बन जाए। और नंबर सेकंड, कि उसमें जो न्यूक्लियर वेपन है वो भी तैयार ना कर सके। तो ये ईरान और हमेशा इजराइल और यूएसए हमेशा रोकती है। इवन कि इजराइल ने यहां तक कहा है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई में ईरान ने यहां तक कहा है कि इजराइल को तो खत्म ही हो जाना चाहिए, इजराइल होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहां पे जब इस एरिया की बात आती है तो ये लड़ाई जो है इनकी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई भी आती है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मेन जैसा हमने कहा कि मेन रिसोर्सेस की जियोपॉलिटिक्स में फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिक्स में जो मेन है वो रिसोर्सेस की, जहां पे ऑयल है, ऑयल की बात आती है, प्लस एनर्जी की बात आ जाती है फ्रेंड्स। एनर्जी की बात आती है जहां पे इस पोजीशन पे आपको ये समझना है कि ये लड़ाई जो है ऑयल और एनर्जी की, मींस पावर की लड़ाई है। दिस इज ऑयल एंड एनर्जी, दीज आर द टू मेन रीजन। फिलहाल जो रिसोर्सेस वहां पे है, लेकिन अब धीरे धीरे लड़ाई आपने देखा होगा कि बढ़ती ही जा रही है। और मिडिल ईस्ट की जो बाकी की कंट्री है, बाकी की नेशन है, वहां पे भी ईरान ने जो है हमला कर दिया है। अब मिडिल ईस्ट की आपने देखा होगा कि जितनी इवन की मुस्लिम कंट्री है वो ईरान के साथ नहीं है, वो भी यूएसए, वो एक किस्म की अभी जो ऐसे स्टेटमेंट आ रही है वो न्यूट्रल ही स्टेटमेंट आ रही है, ना तो वो उस साइड दे रहे हैं ना उस साइड आ रहे हैं, अपने ही न्यूट्रल, वो अपने आप में न्यूट्रलिटी रखी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर देखा जाए, अगर अभी का सिनेरियो देखा जाए, तो ये अपनी मर्जी से अटैक यहां पे हो रहा है। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में बनाया गया, उसका क्या मकसद रहा? यूएन पीस कीपिंग का क्या मकसद रहा? बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बाकी और जितनी भी एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे, उनका क्या काम रहा? क्योंकि वो तो
पीस मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोगों को वर्ल्ड में गुमराह किया जाता है और नेशन जो है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट करते रहते हैं। लेकिन जो पैनिक होने वाली बात चली कि वर्ल्ड वार 3, एज पर माई एनालिसिस जो वर्ल्ड वार 3 नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो चाइना और रशिया ये स्टेटमेंट ओपनली क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं यूएसए को और न्यूट्रल भी नहीं रह रहे हैं। ये ऐसे स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक टाइप की स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ओपनली जो है एंटर नहीं कर रहे हैं। अगर ये ओपनली एंटर करें, इनकी भी जब एग्जिस्टेंशियल पे बात आएगी, जब रशिया पे जैसे टैरिफ और रशिया जैसे इंडिया को यूएसए ने कहा कि आप रशिया से ऑयल रेको, दैट इज आल्सो वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट बाय द यूएसए। यूएसए इज नोबडी टू से टू अस कि आप इससे ऑयल खरीदो। दिस इज वी आर सोवरेन, हमारे प्रेम्बल में ही सोवरेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनाइज्ड एंड रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू सोवरेन एंड सोशलिस्ट। जो सोवरेन वर्ड है, वी आर सोवरेन, हम सोवरेन हैं। Nobody has the right to interfere in our internal affair. We are sovereign. We are strong enough to tackle over all the issues. तो यहां पे जो है यूएसए ने ऐसे गलत स्टेटमेंट दी इंडिया पे भी, जिसकी वजह से ये भी एक पॉलिटिकल इशू बना है। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि वर्ल्ड वार, ये 3 मेन रीजन है। बाकी इसकी डिटेल में और भी हम इसके लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, बट आपको ये बेस, मैं आज पहला लेक्चर इस पे लिया, मैंने कहा टाइम नहीं मिला तो, लेकिन इस पे आज थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने सोचा कि चलो पहला ये लेक्चर आज बेस स्टार्ट करते हैं। जो आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है कि मिडिल ईस्ट में पावर की लड़ाई है, वो पावर चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में रीजन जो है वो ऑयल का है और न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते हैं, और ये यूएसए और इजराइल हमेशा से रोकता आया और अब भी रोकता है। उनको डर है कि अगर न्यूक्लियर पावर बना गया तो फ्रेंड्स यहां पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर कंसेप्ट लाइक बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर एक कंसेप्ट है फ्रेंड्स। बैलेंस ऑफ पावर का सिंपल कंसेप्ट होता है कि एक कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्री इतनी पावरफुल ना हो जाए कि दूसरी कंट्री को दबा सके। तो इनके पास पावर ऑफ जो बैलेंस है, वो पावर का बैलेंस बना रहे, ताकि दूसरी कंट्री जो है दूसरी और कंट्री को डरा ना सके। ये भी बैलेंस ऑफ पावर भी एक कंसेप्ट है हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में। और बाकी इसमें जब बैलेंस ऑफ पावर आ जाए तो बाकी कंट्री जो है दूसरी, लेट्स सपोज एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करने से 100 बार सोचती है कि वहां पे अटैक ना किया जाए। अदरवाइज जो है ऐसे कोई भी कंट्री उठ के किसी जो कमजोर कंट्री होती है उस पर अटैक कर सकती है। दैट इज आल्सो रॉन्ग, ये भी कहीं ना कहीं गलत होता है। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर ये सारी स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो यूएसए ने, जैसे अभी का अगर आप देखें तो ईरान जो है, ईरान फ्रेंड्स जब भी लड़ाई होती है, वार होती है, तो 3-4 चीजें होती है। इकोनॉमी के बेस पे लड़ी जाती है फ्रेंड्स। इकोनॉमी से पैसा, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वो ताकतवर होगा। प्लस मिलिट्री पावर रोल प्ले करती है। प्लस यहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लड़ाई में फ्रेंड्स। अब यहां पे ईरान की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ये भी याद रखना, ईरान की ज्योग्राफिकल कंडीशन मैप पे मैं आपको किसी मैप पे भी दिखाऊंगा। ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है उसकी बड़ी स्ट्रांग है। तो जो ईरान है ज्योग्राफिकली एज ले रहा है, इसलिए यूएसए को इतनी दिक्कत आ रही है। वरना यूएसए और इजराइल ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग कंट्री है, आपको पता ही है। लेकिन यूएसए और इजराइल यहां पे नुकसान तो दे रही है, लेकिन ईरान भी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो बेनिफिट लेके अभी तक टिका हुआ है, अभी तक लड़ाई चल रही है। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी वार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप जब बने थे, प्रेसिडेंट यूएसए के बने थे ट्रंप, तो ही सेड द स्टेटमेंट कि आई विल एंड ऑल द वार। लेकिन हुआ क्या, वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है कि आपने कहा था कि आई विल एंड ऑल द वार, लेकिन आपने वार को स्टार्ट करके रखा था। ऑलरेडी एक वार नहीं खत्म हो रही थी, अभी एक और होगी। ऐसे छोटी छोटी वार चलती रहेगी। तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डेवलपिंग कंट्री होंगी वो अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएंगे, और जो अंडर डेवलप होंगे तो वो डेवलपमेंट की श्रेणी में कैसे आएगी, वो और अपने आप को कैसे ऊपर उठा पाएंगी। तो ये सब जो है एक नेशनल, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इन सबको मिलकर सोचना चाहिए कि कंट्रीज के नेशन क्रिएटेड बाय द पीपल, लोगों के लिए। नेशन फर्स्ट हम कहते हैं, नेशन क्या है, क्रिएटेड बाय द पीपल। तो लोगों के लिए, लोगों को बेनिफिट कैसे, लोगों की जिंदगी हमने कैसे अच्छी बनानी है, वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट दिस। हम सबको मिलके यही सोचना है। और ये इंटरनेशनल फोरम जो बनाई जाती है,
इनको भी ये सोचना है कि कंट्रीज को, कोई भी कंट्री है उसको एक फुल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।